Hello student, I am Amit. In this video we are going to start a new chapter which name is direct and inverse variation. So first of all we have to learn the meaning of direct variation. After that we have to learn inverse variation. तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन की मीनिंग अगर हम समझें तो क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब हो गया कि अगर सपोज करिए कि अगर आपके पास, या ये समझिए कि अगर 1 kg शुगर का जो कॉस्ट है या जो प्राइस है 45 रुपीज़ है, तो अगर 10 kg शुगर अगर हम लें तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 450 रुपीज़। ठीक है। और अगर हम ½ kg शुगर लें तो उसका प्राइस हो जाएगा 22.5 रुपीज़। तो यहां से क्या हुआ कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है, आप यहां देखो क्वांटिटी तो बढ़ रही है, साथ साथ प्राइस बढ़ रहा है, और इधर क्वांटिटी घट रही थी और प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है और उसके करस्पॉन्डिंग चीज भी बढ़ती है, उसके करस्पॉन्डिंग चीज भी बढ़ती है, या एक क्वांटिटी घटती है उसके करस्पॉन्डिंग चीज भी घटती है, तो ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। सो इन दैट केस x वेरी विद y डायरेक्टली। x जो है y के साथ वेरी कर रहा है, कैसे? डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कि अगर y में चेंज, अगर y बढ़ा तो x भी बढ़ेगा, और अगर y घटा तो x भी घट जाएगा। तो सिंपल सा ये है डायरेक्ट वेरिएशन का कंसेप्ट। तो थोड़ा सा अगर हम ये हो गया कि मीनिंग आपको समझाया मैंने कि कैसे डायरेक्ट वेरिएशन की क्या मीनिंग है। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन में कैसे मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपको ये समझ में आया कि x प्रोपोर्शनल टू y, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपके पास इक्वल टू आता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आपके पास एक इक्वल टू आएगा, सॉरी कांस्टेंट आएगा, और इक्वल टू के साथ। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, कांस्टेंट आया आपके पास k इक्वल टू के साथ। तो डायरेक्ट वेरिएशन के लिए ये रिलेशन बनता है कि x इक्वल्स टू ky, x इक्वल्स टू ky, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k हियर? सो k इक्वल्स टू x अपॉन y, x अपॉन y। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन की पहले हमने मीनिंग समझी, फिर उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है फिर वो समझा, और फिर k की वैल्यू समझी कि k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और कैसे k की वैल्यू निकाली जाएगी। ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है तो ये कभी भी वेरी नहीं करेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट वेरिएशन का कंसेप्ट। इनवर्स वेरिएशन देखें या इनडायरेक्ट वेरिएशन देखें, तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, पहले आप इसको समझिए इसकी मीनिंग कि इनवर्स वेरिएशन ये है कि सपोज मान के ये चलिए कि आपके घर में क्या है कि 10 ब्रेड है, 10 ब्रेड है। इस ब्रेड को खाने वाले लोग 2 हैं, तो 2 लोग इसको खाएंगे, तो हर एक जो आदमी है या हर एक पर्सन को 5 ब्रेड मिलेगा, हर एक पर्सन 5 ब्रेड खाएगा। लेकिन इन केस मान लीजिए कि 3 लोग और आ गए। ठीक है। तो नाउ total number of person is 5, so each person will get 2 bread, 2 and 2 bread। हर एक आदमी सभी को 2 ब्रेड मिलेंगे। तो देखिए क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ी लेकिन करस्पॉन्डिंग चीज में वैल्यू घट गई। यानी पहले 2 लोग थे और 5 ब्रेड सबके पास आ रही थी, अब 5 लोग हैं और सबके पास 2 ब्रेड आ रही है। तो क्वांटिटी बढ़ी लेकिन करस्पॉन्डिंग चीज घट गई, करस्पॉन्डिंग चीज क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो ऐसे केसेस को क्या बोलेंगे हम, इनवर्स वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनवर्स वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये थी इसकी मीनिंग। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इनवर्स वेरिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर बोलना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि x प्रोपोर्शनल का साइन, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 अपॉन y। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपको पहले बताया था कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट। तो
इक्वल टू के साथ, तो x इक्वल्स टू k इंटू 1/y ये आएगा आपके पास। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इनवर्स वेरिएशन का, ठीक है। x इक्वल्स टू k/y वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जैसे यहाँ पे भी k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन था, यहाँ पर भी k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अगर हम k की वैल्यू यहाँ से निकाले तो k की वैल्यू क्या आएगी, y शिफ्ट होगा इस साइड, तो k इक्वल्स टू x इंटू वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन की मीनिंग समझे और मैथमेटिकली कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी हमने देखा। और k समझा कि k क्या है, k है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और कैसे उसकी वैल्यू निकलेगी डायरेक्ट वेरिएशन के केस में वो इस तरीके से होगा, और इनवर्स वेरिएशन के केस में वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो दो वेरिएबल वेरी करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ दीज टेबल x एंड y वेरी डायरेक्टली ऑल्सो फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये दो टेबल गिवन है, इसमें बता रहा है किस टेबल में x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। डायरेक्टली वेरी करने का मतलब क्या, मैंने बोला था कि अगर y बढ़ेगा तो x को भी बढ़ना होगा, और अगर y घटेगा तो x को भी घटना होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। तो हमको इन दो टेबल में यही देखना है, ऑब्जर्व करना है कि किसमें डायरेक्ट वेरिएशन फॉलो कर रहा है, और अगर हम फिर उस टेबल को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद हमको क्या करना होगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो अगर आप ए टेबल देखें तो यहाँ पे x और y में कैसा रिलेशन है, देखिए x 2 है, y 5 है, ठीक है। x की वैल्यू बढ़ी लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर घट गई। मैंने क्या बोला था कि दोनों वैल्यू बढ़नी चाहिए या दोनों के दोनों घटनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू बढ़ रही दूसरी वैल्यू घट रही है। अगर ऐसा होगा फिर तो इनवर्स वेरिएशन हो गया, या तो दोनों वैल्यू बढ़े या दोनों वैल्यू घटे, या एक तभी होगा ऐसा, तभी डायरेक्ट वेरिएशन का केस होगा, अदरवाइज ये इनवर्स वेरिएशन का केस होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक भी वैल्यू बढ़ेगी और दूसरी वैल्यू घटेगी, या दूसरी वैल्यू बढ़ेगी पहली वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू बढ़ी, x की वैल्यू तो बढ़ी लेकिन y की वैल्यू घट गई, डिक्रीज कर गई। ये तो इंक्रीज किया लेकिन ये डिक्रीज कर गया। तो ये टेबल, इस टेबल में x और y डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहे हैं। बी टेबल में चलते हैं, यहाँ देखिए x 1 है, y 4 है, x बढ़ा y भी बढ़ गया, फिर x बढ़ा y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है y भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है y भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो इस टेबल के लिए x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे इन टेबल बी x एंड y वेरी डायरेक्टली, दैट इज x प्रोपोर्शनल टू y। हम ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली वेरी करता है तो ऐसे ही तो लिखते हैं x प्रोपोर्शनल टू y। देखिए x डायरेक्ट वेरिएशन में x प्रोपोर्शनल टू y, तो जब डायरेक्टली वेरी करेगा तो आप x प्रोपोर्शनल टू y लिखेंगे। मैंने पहले बोला था प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है इक्वल टू के साथ, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कांस्टेंट आया k इक्वल टू के साथ, तो x इक्वल टू ky। तो यहाँ पे हमने टेबल आइडेंटिफाई कर ली। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मींस k। तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू बहुत इजी है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन y, y नीचे आ जाएगा। अब आप किसी भी टेबल में चले जाएं, मतलब टेबल नहीं किसी कॉलम में, ये तो टेबल फ्लॉप हो गई, इसका कोई रोल ही नहीं रह गया क्योंकि इसमें तो x y डायरेक्टली वेरी कर ही नहीं रहे। तो आप इसमें चले जाओ, x और y का जो भी पेयर लेंगे एक साथ लेंगे, ये नहीं आप x ये ले रहे y ये ले रहे हैं, ऐसे नहीं लेना कि x ये लिया y ये लिया। आप जो लोगे अगर x ये लोगे तो y ये लेना पड़ेगा, x ये ले रहे हो तो y ये लेना पड़ेगा, x ये ले रहे हो तो y ये लेना पड़ेगा। तो आप किसी भी कॉलम में चले जाओ और x और y की वैल्यू ले लो। तो हम यहाँ पे गए, x की वैल्यू 1 रख दिया और y की वैल्यू 4 रख दिया, तो 1/4 आ जाएगा। आप किसी में चले जाओ आंसर सेम आएगा। आप यहाँ पे चले जाओ तो 9 और y की वैल्यू 36 रखो, तो 9/36 1/4। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू वेरी नहीं करती, वो ऑलवेज सेम रहेगी। तो वो हमेशा सेम रहेगी थ्रू आउट टेबल, पूरी टेबल में वो पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और उसको निकालना बहुत आसान है, सिंपल सा रिलेशन होगा आपके पास, k आएगा, k की वैल्यू x अपॉन y आएगी, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली, अब इसने बोला है x एंड y वेरी डायरेक्टली है, उसने बोल रखा है इस बार कि x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको मिसिंग टर्म की वैल्यू निकालनी है। ये टेबल है, यहाँ मिसिंग टर्म था, इसको मैंने a और b लेट किया है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा था और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, आपको इन्हीं दोनों की वैल्यू चाहिए।
तो ये टेबल डायरेक्टली वेरी कर रही है, इस क्वेश्चन ने बोल दिया है आपको मिसिंग टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इन टेबल्स में कुछ टेबल्स गिवन है, ये है, ये है, ठीक है। इसमें आपको मिसिंग टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि x प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली वेरी का ऐसे ही तो होता है कि x प्रोपोर्शनल टू y, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, सो x इक्वल्स टू ky। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा x अपॉन y, y नीचे जाएगा x अपॉन y। और जैसे मैंने बोला कि आप x और y की जो वैल्यू, अगर x की ये वैल्यू लोगे तो y की ये लेनी पड़ेगी, ये नहीं ले सकते, ये x लिया ये y लिया, ऐसे नहीं लेना। आप अगर x ये लोगे तो y ये लोगे, x ये लोगे तो y ये लोगे। तो मैंने ये पेयर चुन लिया है, तो 3/36, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 36, पुट करने के बाद कैंसिल 1/12, k की वैल्यू आ गई 1/12, k की वैल्यू पुट मिल गई। अब हम यही रिलेशन यूज करके यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू ky हमको पता है, x इक्वल्स टू ky, k की वैल्यू मिल गई 1/12। इस टेबल के लिए, इस कॉलम के लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x हमको बताना है, देखिए यहाँ पे x नहीं है, इसको मैंने a लेट किया और y गिवन है, तो x की जगह पर a लिख लिया मैंने, और k आपको निकल आया 1/12, और b आपको 60, y आपको 60 गिवन है। तो x इक्वल्स टू ky, x की जगह a और y की जगह आपका 60 और k की जगह k। तो a इक्वल्स टू k की वैल्यू 1/12 इंटू 60, 12 कैंसिल 60, वी गेट 5। तो यहाँ 5 आ जाएगा। सिमिलरली इस टेबल में चले जाएं, यहाँ आपको x गिवन है, y निकालना है इस बार। तो x इक्वल्स टू ky हमको रिलेशन पता है, x की वैल्यू 10 है, k की वैल्यू 1/12 है, और y की वैल्यू b लेट कर रखा है हमने। तो 10 इक्वल्स टू k इंटू b, 10 इक्वल्स टू 1/12, k की वैल्यू 1/12 है, वो तो चेंज होगी नहीं, इंटू b, 12 मल्टीप्लाई में जाएगा, b इक्वल्स टू 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमको मिसिंग टर्म निकालना होगा। वहाँ आपको देगा जरूर कि टेबल डायरेक्ट वेरी कर रही है कि इनवर्स वेरी कर रही है, वो आपको जरूर देगा और आपसे मिसिंग टर्म निकलवाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली वेरी कर रही थी तो हमने वो रिलेशन यूज करके सिंपली वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। बी टेबल के लिए देखते हैं, यहाँ पे भी मिसिंग टर्म निकालना है, x 1 है, मिसिंग है, तो इसको मैंने b लेट किया, यहाँ 9, 15, a 3, 4.5, 7.5। x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो वी कैन रिटर्न एज x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x इक्वल्स टू ky, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, k आएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इक्वल्स टू x अपॉन y। तो आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लो, इसको लोगे नहीं क्योंकि यहाँ पे y नहीं गिवन है, इसको लोगे नहीं, यहाँ x नहीं गिवन है, तो चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो और k की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 4.5 है, तो x की जगह 9, y की वैल्यू 4.5, कैंसिल किया, k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। k की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इस वाले कॉलम में अप्लाई कर देंगे x इक्वल्स टू ky। तो x इक्वल्स टू ky इस वाले कॉलम में x 1 है, y a है, तो x की जगह 1, y a, और यहाँ k है आपके पास, k की वैल्यू 2, तो 1 इक्वल्स टू k इन क्रॉस a, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/k, 1/k, और k की वैल्यू है 2, तो 1/2.5, ठीक है। अब इस वाले कॉलम में अप्लाई कर दीजिए x इक्वल्स टू ky, x की वैल्यू कितनी हो गई b, y की वैल्यू है 3, तो b इक्वल्स टू k इन क्रॉस 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी k क्रॉस 3, और k की वैल्यू है 2, तो 2 क्रॉस 3 6, तो b की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपका आ गया 0.5 और यहाँ आ गया आपका 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो 432 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है इन 36 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी इन 5 लीटर, 10 लीटर्स एंड 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 5 लीटर, 10 लीटर एंड 15 लीटर ऑफ पेट्रोल में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, टेबल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट रिलेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट रिलेशन लिया। आप यहाँ पहले तो ये समझो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि इनवर्स वेरिएशन का है। तो देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस कवर ज्यादा होगी पेट्रोल कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा। कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, कार कम डिस्टेंस कवर करेगी पेट्रोल कम लगेगा। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल है या ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट वेरिएशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से देखिए डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेट्रोल कंजप्शन, हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेट्रोल कंजप्शन, डिस्टेंस इक्वल्स टू के पीसी, पीसी स्टैंड फॉर पेट्रोल कंजप्शन।
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, के आ जाएगा, के फॉर कांस्टेंट इक्वल्स टू के। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू के पेट्रोल कंजप्शन। अब डिस्टेंस कितनी कवर की कार ने? 432 किलोमीटर। कितने लीटर पेट्रोल में? 36 लीटर पेट्रोल में। तो के की वैल्यू निकल आएगी, इस डिवाइड में जाएगा, के इक्वल्स टू 432 डिवाइड बाई 36, वी गेट 12। के की वैल्यू 12 आ जाएगी। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन 5 लीटर पेट्रोल। कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी 5 लीटर पेट्रोल में? तो इसको भी निकालना आसान है, कुछ नहीं है। तो डिस्टेंस विल कवर बाई कार इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू के पी सी। के पी सी डिस्टेंस आपको निकालना है और के इंटू पी सी है वो। के की वैल्यू आप निकाल चुके हो, पेट्रोल कंजप्शन आपको पता है 5 लीटर। तो के इंटू पी सी, के 12 है, पी सी 5 लीटर है, तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी 5 लीटर पेट्रोल में। ओके, फिर पूछा है 10 लीटर पेट्रोल में, तो फिर से आपको डिस्टेंस पूछा है और पेट्रोल कंजप्शन 10 दे रखा है, तो 10 इंटू के, यहाँ कितना हो जाएगा 10 इंटू के इंटू पी सी मतलब के, और पेट्रोल कंजप्शन 10 लीटर है, के की वैल्यू आप निकाल चुके हो 12 इंटू 10 120 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में कार 120 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। और 25 लीटर पेट्रोल की बात करें अगर हम, तो 25 लीटर पेट्रोल में फिर से डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू के इंटू पेट्रोल कंजप्शन। पेट्रोल कंजप्शन 25 है, के की वैल्यू 12 है, 12 इंटू 25, तो के इंटू पी सी 12 इंटू 25 300 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपका पेट्रोल कंजप्शन निकल आएगा, डिस्टेंस कवर निकल आएगी कार की अलग अलग पेट्रोल पे, अलग अलग पेट्रोल कंजप्शन पे। ठीक है, 5, 10 और 15 लीटर 25 लीटर पे। तो 5 लीटर में कार 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, 10 लीटर पेट्रोल में कार 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, और 25 लीटर पेट्रोल में कार 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और इसका ए पार्ट है, बी पार्ट आपका होमवर्क होगा। इफ ए वेरीज डायरेक्टली एज बी, यहां बोल रखा है कि ए बी से डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, इफ ए इक्वल्स टू 5 व्हेन बी इक्वल्स टू 6, ए की वैल्यू 5 है जब बी 6 है। फाइंड ए व्हेन बी 10, ए की वैल्यू 5 है कब? जब बी 6 है। फाइंड ए व्हेन बी इज 10, जब बी 10 होगा तो ए की वैल्यू पूछिए। और एक बार आपको बता रखा है कि ए 5 होगा जब बी 6 होगा, और ये रिलेशन दे रखा है कि ए बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, ए इक्वल्स टू के बी। ओके, तो वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा? ए बाई बी इक्वल्स टू 5/6, क्योंकि ए 5 है कब? जब बी 6 है, तो ए की जगह 5 बी 6, के की वैल्यू निकल आई। नाउ वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज 10, अब आपको क्या करना है? ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब बी की वैल्यू 10 होगी। तो आपको पता है ये रिलेशन, आपको यही रिलेशन चलेगा, ए इक्वल्स टू के बी, ए इक्वल्स टू के बी हम चलाएंगे। ए निकालना है, 5 के की वैल्यू 5/6 है और बी की वैल्यू है 10, तो 5/6 क्रॉस 10 वी विल गेट 50/6। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है, आपको पहले के की वैल्यू निकालनी होगी, फिर ए की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।